एस जयशंकर ने तय कर लिया है कि नहीं भाई साहब, हम तेरी सुनने वाले नहीं, तेरे से डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। या भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये ठान लिया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भागा जाए। बीइंग एन इंडियन, हम भारतीय कभी ये नहीं चाहते कि हमारा देश भारत किसी के सामने झुके, और किसी की धमकी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान में अगर आपने देखा हो तो ये ताऊ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं ऑन दी ट्रेड। इनका मानना है कि भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को पावर मिलता है, क्योंकि इतना पैसा जब रशिया जाएगा तो रशिया ज्यादा खर्चा इस वॉर में करेगा और वो सर्वाइव ज्यादा लंबा कर पाएगा। और उन्हें लगता है ये भारत के पैसे से ही हो रहा है, इस कारण से वो भारत पर पहले ही टैरिफ लगा चुके। और फिर उन्होंने बोला कि दे विल गोइंग टू सब्सटेंशियली राइज द टैरिफ ऑन इंडिया, फिर से उस पर बढ़ाएंगे, एक एडिशनल चार्ज इंडिया पर लगाएंगे। भारत इसको लेकर जनरली ऑफिशियल बयानबाजी करने से बहुत ज्यादा खुलकर नहीं आता, बचता है। परंतु शायद वर्तमान में भारत ने ठान लिया है, या भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये ठान लिया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भागा जाए। एस जयशंकर ने तय कर लिया है कि नहीं भाई साहब, हम तेरी सुनने वाले नहीं, तेरे से डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जैसे ही ट्रंप ने धमकी दी, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक आईना ट्रंप के सामने रख दिया और बताया कि देख भाई, तू जो बोल रहा है उस बात में तेरी कथनी और करनी में अंतर कितना है। इंडिया ने एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कल 4 अगस्त को जारी किया, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने सिंपली कहा कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। बिल्कुल बहुत क्लियरली रिप्लाई, सीधी बात, विदाउट नो बकवास। उन्होंने सीधा बोला कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उनका कहना है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से भारत को रशिया से ऑयल करने के लिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे, टारगेट कर रहे। In fact, India began importing from Russia because traditional supply were diverted to Europe after the outbreak of conflict. इंडिया ने अपना पॉइंट रखा कि हम पहले नहीं करते थे रशिया से इतना इंपोर्ट, क्योंकि पहले हमारा टोटल इंपोर्ट का लगभग 2.5% ही रशिया से आता था। हाँ, अब लगभग 35% प्लस हम कहां से कर रहे हैं? रशिया से इंपोर्ट कर। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर रहे थे, आप लोगों ने फोर्स किया, क्योंकि जहां से हम खरीद रहे थे वहां से ऑयल आपने कहां की तरफ डाइवर्ट कर दिया? यूरोप की तरफ। तो हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं, हमें भी तो हमारा देश देखना है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम एक्टिवली एनकरेज सच इंपोर्ट बाय इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। और उनका साफ कहना है कि उस समय तो यूएस को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भारत ने वो जो ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी उसे बनाने में मदद की। पहला पॉइंट तो इन्होंने साफ बोला। दूसरा बोला कि इंडियंस इंपोर्ट आर नॉट टू मीन टू एंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट टू द इंडियन कंज्यूमर, सॉरी मीन टू अफोर्ड, नॉट नहीं, इंपोर्ट्स आर मीन टू एंश्योर कि भारत के लोगों को सस्ता एनर्जी मिले। साथ ही उन्होंने बोला कि ये ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में कंपेल है कि हम ये वाला काम जो है वो करें। परंतु हम अकेले नहीं है भाई साहब, जो यूएस क्या कर रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया से इंपोर्ट पूरा यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, पर पता नहीं ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे ही इंडियन से रुपए जो जा रहा है उसी से मिसाइलें खरीद कर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। उन्होंने साफ बोला कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में हेड बायलैटरल ट्रेड विद यूरो 67.5 बिलियन, जो किसके साथ किया? गुड्स में किया, रशिया के साथ। वहीं पर यूरोपियन यूनियन ने 17.2 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो सर्विसेज में किया है रशिया के साथ। ये सिर्फ इतना ही नहीं, जब एलएनजी के इंपोर्ट के बारे में बात आती है तो यूरोपियन यूनियन ने 16.5 मिलियन टन का इंपोर्ट रशिया से किया है, जो हाईएस्ट है। इससे पहले उन भाई साहब का खाली कितना हुआ करता था? 15.21 हुआ करता था मिलियन टन युद्ध होने से पहले, और अब वो बढ़कर कितना हो गया? 16.5 मिलियन टन। पर कहते ना कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो यही है। ये सब लोग इंपोर्ट करेंगे चलेगा, पर भारत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत को अमेरिका का मानना पड़ेगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप की नजर में हम उतने सॉवरन अभी नहीं बचे। अगर उसी में साथ में उन्होंने बोला कि यूरोप रशिया ट्रेड जो है वो सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है भाई साहब, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, सभी कुछ रशिया और यूरोप के ट्रेड में शामिल है। यूरोप उससे इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो तुम एक आंख बंद करके भारत के ऊपर गरियाना शुरू कर देते हो कि भारत के कारण ये सब हो रहा है, तो भारत के कारण नहीं हो रहा, आप ही उसमें जवाबदार है। अच्छा, दूसरा, सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, यूएसए भी यही कर रहा है, क्योंकि यूएसए एक तरफ तो भारत को बोल रहा है कि तुम रशिया से कुछ मत खरीदो,
वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, तो आप रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए जरूरत है वो मंगवा रहे हो, वहीं से पैराडियम जो ईवी इंडस्ट्री के लिए जरूरत है वो मंगा रहे हो, और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ केमिकल जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरत है वो भी आप रशिया से क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब आप करो तो सही, वो कहते हैं ना कि आप करो तो चमत्कार, और हम करें तो फिर वो आप समझ गए हो कि उसका क्या। तो इंडिया को सिर्फ क्रिटिसाइज करने का, इंडिया को एक गलत दिशा में खड़ा करने की पोजीशन यूएस द्वारा की गई। इससे साफ बोला that in this background the targeting India is unjustified and unreasonable. Like any major economy, India will take necessary measures to safeguard national interest and economic security. तो ताऊ ने, हमारे जयशंकर भाई ने, now the new boss of the diplomacy in the world, तो उन्होंने साफ बोला है कि भाई भारत हर वो चीज करेगा जो उसके सेफगार्ड के लिए जरूरी है। अब इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट, ये जो पूरा जारी किया गया है, इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो।